हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक पुराने और छोटे से शहर के एक हॉस्टल की है। ये हॉस्टल इतना पुराना था कि वहाँ की दीवारें भी राज छुपाए हुए थी। और हॉस्टल के एक हिस्सा ऐसा था जिसके बारे में सब चुप रहते थे, और वो हिस्सा था बेसमेंट। वार्डन ने भी कभी बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन किसी के दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, बेसमेंट में ऐसा क्या है। उस एज में सभी को ऐसा लगता है कि उस बेसमेंट में किसी को जाने भी नहीं देते, वहाँ से रोकते क्यों हैं और वहाँ पे लॉक क्यों लगा हुआ है, ऐसा क्या है उस बेसमेंट में। आज हम वही कहानी आपके साथ शेयर करते हैं। और उस रात वहाँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हुई थी ये घटना। ऐसा था कि उस हॉस्टल में सभी को मालूम था कि उस बेसमेंट में नहीं जाना है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि उसके पास भी ना कोई जाए। लेकिन ना उसी हॉस्टल में ना 5 फ्रेंड्स होते हैं, और वो उनकी आपस में बॉन्ड भी अच्छा होता है। जैसे उनमें रिया, आकाश, मीर, प्रिया और रोहित, वो सारे ना बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कि हमें ना जानना है कि आखिर उस बेसमेंट में ऐसा है क्या है जो कोई भी वहाँ पे जाने नहीं देता। बस उनके दिल में ये सवाल था कि हमें बस ये क्लियर करना है कि उस बेसमेंट में आखिर है क्या। तो क्या हुआ फिर, एक रात जब हॉस्टल में सब सो रहे थे, ये जो 5 दोस्त हैं वो बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला करते हैं। वो आपस में बस बात करते हैं कि कोई भी डर के मारे वहाँ से नहीं भागेगा, हम 5 के 5 दोस्त वहीं पे रहेंगे और आज हम की रात बस हम क्लियर कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं, एक पुरानी सी सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। और सीढ़ियाँ उतरते ही उन्हें एक अजीब सी नेगेटिविटी फील हुई। होता है ना कि कभी कभी हम एक ऐसी पुरानी सी जगह में जाते हैं जहाँ पे कोई ना जाता हो, और हमें ये मालूम पड़े कि हाँ कि वहाँ पे ऐसे किसी को जाने के लिए मना किया जाता है, तो वो नेगेटिविटी जो होती है वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आती है कि कुछ है। और जो जैसे व्यू था वहाँ का कि हाँ कि नीचे जा रहे हैं और वहाँ पे अंधेरा है, सीढ़ियाँ भी काफ़ी पुरानी हैं, तो इसमें लगता था कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी हो। और जैसे ही वहाँ पे जो सीढ़ियाँ थी वो ख़त्म हुई, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे ना एक बड़ा सा कमरा था, और कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी थी, बेहद ही पुरानी। पर सबसे अजीब था कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ वर्ड्स थे, और वो वर्ड्स ये थे, तुम्हारा इंतज़ार था। वो इस चीज़ को देख के ना ऐसे सोचते हैं कि यार ये किसने किया होगा, है ना। ऐसे इस रूम में ये पुरानी चेयर है और दीवारों पे तुम्हारा इंतज़ार था। ये सुनने में ही ऐसा लगता है कि अगर हम उस सिचुएशन में वहाँ पे हो तो हमें भी ये डर लगे देख के कि हाँ ये क्या है। फिर क्या होता है, बस वो दीवार की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तभी रिया को अचानक ऐसा लगता है कि जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। जैसे जैसे वो लोग कमरे के अंदर गए, वहीं आवाज़ें सुनाई देने लगी, कोई रोने की, कोई चिल्लाने की। जब आकाश दीवार के एक कोने को हाथ लगाता है, दीवार के अंदर से एक बेहद भयानक सी कोई औरत होती है ना, उसका जो चेहरा है वो उस दीवार में दिखने लग जाता है, जैसे उस दीवार से उभर रहा है। वो इतनी डरावनी होती है देखने में, और वो जोर से चीखती है। दोस्तों को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, कमरे के दरवाज़ा था वो जोर से बंद हो जाता है। उनमें से एक, समीर, वहाँ से कभी वापस नहीं आया।
बाकी जो लोग थे वो तो भाग कर बच गए, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि समीर के साथ क्या हुआ था, कहाँ वो गया है और उस बेसमेंट में क्या हुआ उसके साथ, ये किसी को भी नहीं मालूम। वहाँ से कभी कोई वापस ही नहीं आता। और उस हॉस्टल के जो बेसमेंट है आज भी वैसे बंद पड़ा है। उन 5 दोस्तों के बाद किसी ने भी उसे खोलने की ऐसा साहस नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने जब उनकी कंडीशन ऐसे देखी और उनमें से एक लापता ही हो गया, गायब ही हो गया, उसका मालूम ही नहीं कि वो गया तो गया कहाँ, तो इस बात ने सभी के दिल में बेहद ही डर बना दिया था। ये जो हॉस्टल के बेसमेंट का राज है आज तक कोई नहीं समझ पाया। वार्डन ने भी आज तक वो बेसमेंट कभी खुलने नहीं दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस बेसमेंट के पास से गुजरो तो आपको समीर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि सबसे पहले उनके फ्रेंड्स ने ये फील किया था। हालांकि वो बेसमेंट में उसको देखा भी नहीं मिला, लेकिन समीर की आवाज़ें आज भी उस बेसमेंट से आती हैं। और कभी कभी एक औरत की आवाज़ आती है, कभी कभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे कि समीर वहाँ पे किसी से मदद मांग रहा है। अगर आप भी कभी ऐसी चीज़ के पास जाएं, ऐसा कोई आपको रूम मालूम पड़े, ऐसा कोई आपको बेसमेंट मालूम पड़े, तो हमेशा उस चीज़ से आप दूर ही रहें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको भी ऐसी हॉस्टल की बेसमेंट की स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना भी मत भूलना।